Hi, welcome to Concept Arena. In this video, we'll discuss about the difference between aggregate turnover and a turnover in state or union territory. ओके सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक माइन्यूट डिफरेंस है, तो वो देखते हैं. अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, डिफरेंस दोनों का कब ज़रूरत पड़ता है, ये अपने को कंपोजिशन लेवी के चैप्टर में, आईटीसी चैप्टर में और भी बहुत जगह यूज़ आता है इसका. बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. अपने को डिफरेंस यहाँ पे पहले देखना है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला एग्रीगेट टर्नओवर, ये सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6, और टर्नओवर स्टेट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 112. ओके. सो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ठीक है. ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, और क्या एक्सक्लूड करने बोल रहा है? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज जिस पे टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे पे करना है इस पर्सन को. तो इसने कोई सर्विस ली होगी सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में या सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में ऑफ CGST एक्ट. ठीक है. तो उसमें जो उसने सर्विस ली होगी उस पर ये खुद रिवर्स चार्ज पे कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करना यहाँ पे. ठीक है. तो रिवर्स चार्ज वाले सप्लाईज इंक्लूड नहीं होगी. तो ये हो गया ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन अलग से डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो उसको अलग सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है एग्जाम सप्लाईज़. एग्जाम सप्लाईज़, ये कौन सी एग्जाम सप्लाईज़ है? ये है जो एग्जामेशन नोटिफिकेशन 12/2017 और उसके बाद जो वेरियस एग्जामेशन नोटिफिकेशन इशू हुई है उसमें जो सप्लाईज़ दी हुई है वो एग्जाम सप्लाईज़. इसकी डेफिनेशंस में नॉन लेवेबल गुड्स सर्विसेज भी आते हैं, एक पेट्रोल और डीज़ल. ओके. और टर्बाइन फ्यूल, all that. Okay, so exempt supplies are also included for calculating the aggregate turnover. ठीक है. उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसकी डेफिनेशन भी अलग से दी हुई है, गुड्स की अलग दी है, सर्विस की अलग दी है. ठीक है. उसको भी अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी आर आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट. ठीक है. तो टैक्सेबल सप्लाई एक इंक्लूड करेंगे, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज भी इंक्लूड होगा, इंटर स्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड होगा. इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में जो सप्लाई हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी. ऑफ पर्सनस हैविंग सेम पैन. ठीक है. यहाँ पे ध्यान देना है, पर्सनस जिसका सेम पैन में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी सारी सप्लाईज कंप्यूटेड ऑन व्हाट? कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस पे उसका एग्रीगेशन करेंगे. ठीक है. बट एक्सक्लूड्स व्हाट? बट एक्सक्लूड्स द टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, दैट इज़ कंपेंसेशन सेस. ये एक्सक्लूड करेंगे. बाकी ये सारी जो है सप्लाईज अपन इसकी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तो अपना क्या मिल जाएगा अपने को? एग्रीगेट टर्नओवर. एग्रीगेट टर्नओवर क्यों यूज़ होता है? वो होता है रजिस्ट्रेशन देखने के लिए, आपका अदर वेरियस एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबिलिटी देखने के लिए यूज़ होता है एग्रीगेट टर्नओवर. तो ये अपने को समझ में आ गया कि अपने को क्या करना है, सेम पैन के बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल पे अपने को एग्रीगेशन करना है. किसका? टैक्सेबल सप्लाई का, एग्जाम सप्लाई का, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, इंटर स्टेट सप्लाईज़ का. ठीक है. अब आते हैं टर्नओवर इन स्टेट पे. टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी. सो इट मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis and exempt supplies made within a state or union territory. ठीक है. यहाँ पे क्या है? टैक्सेबल सप्लाई और exempt supplies कौन से आ रहे हैं? जो विद इन स्टेट है. लाइक से यू हैव अ सप्लायर इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से विद इन महाराष्ट्र जो टैक्सेबल और exempt सप्लाईज जो सप्लाई की होंगी उस टैक्सेबल पर्सन ने, वही इंक्लूड होगी टर्नओवर इन स्टेट में. ठीक. रिवर्स चार्ज बेसिस वाले एक्सक्लूड करना है, वो यहाँ भी एक्सक्लूड करना है. ये हो गया विद इन स्टेट. अब आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. अब ये दोनों तो एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट है, तो ये करेंगे तो ये तो टर्नओवर इन स्टेट निकालना है अपने को, और ये तो बोल रहा है इंटर स्टेट. ओके. सो ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या आगे क्या बोला है? मेड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द सेट टैक्सेबल पर्सन. मतलब जैसे लाइक से वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. तो महाराष्ट्र से जो एक्सपोर्ट किया इसने और इंटर स्टेट किया, वो इंक्लूड करेंगे. ठीक है. नॉट फ्रॉम अदर, अगर इसके अदर स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से कोई सप्लाई कर रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा.
सिर्फ महाराष्ट्र से जो बाहर जा रही है गुड्स सप्लाई वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ये यहाँ भी सेम है, ये यहाँ भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई जो है वो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट से जो बाहर जा रही है वो ही अपने यहाँ इंक्लूड करेंगे, नॉट अदर स्टेट की सप्लाईज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ सारे स्टेट्स की सप्लाईज अपन एग्रीगेट कर रहे थे, फाइन। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पे वी हैव अ सप्लायर से ABC, Mr. ABC, he has multiple registration in different states, like say if we have here Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi, गुजरात, ठीक है, गुजरात में भी है, और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी जगह इसके रजिस्ट्रेशंस है, फाइन। अब यहाँ से ये सप्लाई करता है सपोजिटली 20 लैक्स, ठीक है। यहाँ से कर रहा है 20 लैक्स, यहाँ से 10 लैक्स, ओके, यहाँ से 15 लैक्स, यहाँ 20 लैक्स, यहाँ पे 30 लैक्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे एग्रीगेट जब करेंगे अपन, एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या होगा, इन सब का इंक्लूड हो जाएगा, 30 + 20 50 + 20 70, ओके, 70 + 10 80 + 20 100 + 15 115, ठीक है। सो ये हो गया 115 लैक्स, ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर, फाइन। Now if we are talking about turnover in state, तो टर्नओवर इन स्टेट फॉर से महाराष्ट्र के लिए निकाल रहे हैं अपन। महाराष्ट्र के लिए अगर टर्नओवर इन स्टेट निकाल रहे हैं तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो ऐसा होगा कि यहाँ से जो इंटर स्टेट गई है, ओके, अदर स्टेट में, या यहाँ से जो एक्सपोर्ट हुई है सिर्फ महाराष्ट्र से, बाकी पैन लेवल बेसिस, ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे नहीं होगा, इनका नहीं आएगा, गुजरात का नहीं आएगा, दिल्ली का नहीं आएगा, सिर्फ महाराष्ट्र से जो बाहर गई है एक्सपोर्ट या इंटर स्टेट वो ही आएगी सप्लाईज, ठीक है। और विद इन स्टेट जो है वो, सो लेट्स से विद इन स्टेट यहाँ पे 10 लैक्स है, और यहाँ से जो बाहर गई है वो अनदर 10 लैक्स, और एक्सपोर्ट लेट्स से 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 30, ये हो गया 30 लैक्स टर्नओवर इन स्टेट, और एग्रीगेट टर्नओवर अपन देखेंगे तो 115, फाइन। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट। सो इन टर्नओवर इन स्टेट वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज विद इन स्टेट, ठीक, और एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट दैट इज़ मेड फ्रॉम द स्टेट। नाउ सपोज़ यहाँ पे एग्जाम सप्लाईज इसने इंटर स्टेट की है, ठीक है, एग्जाम सप्लाईज जो उसने इंटर स्टेट की है, तो क्या होगा, क्या इंक्लूड होगा, लेट्स सी डेफिनेशन में क्या लिखा है, एग्जाम सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन और इंटर स्टेट सप्लाईज फ्रॉम द स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाईज फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट किया है क्या, एग्जाम नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा एग्जाम सप्लाईज भी, ठीक है। सो ये क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा एग्जाम सप्लाईज जो इंटर स्टेट की है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, किसमें, टर्नओवर इन स्टेट में, ओके। सो दिस इज़ द स्मॉल डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन स्टेट। Hope you understood the difference. So this is the end of the video, and thank you.